तो ये शुरू करते हैं। ये लाइफ डिवाइन के अंदर हम बात कर रहे थे मनुष्य की प्रगति का वास्तविक आशय। तो ये सेंटेंस ये अपना श्री अरविंद साहित्य संचयन पेज 474। इसमें श्री अरविंद कह रहे हैं ब्रह्मांड व्यक्ति के पास जीवन के रूप में आता है, एक ऐसी क्रियाशीलता के रूप में आता है जिसके संपूर्ण रहस्य पर उसे प्रभुत्व प्राप्त या प्रभुत्व पाना होता है, और वह परस्पर टकराने वाले परिणामों के एक ऐसे समूह, संभाव्य ऊर्जाओं के ऐसे भंवर के रूप में आता है जिसमें से उसे किसी परमोच्च व्यवस्था को और अभी तक अप्राप्त किसी सामंजस्य को अलग करना होता है। इस रूप में जीवन और जीवन के बारे में हम ये कह रहे हैं, ये बातें हम कर रहे हैं कि ये मैनिफेस्टेशन की ओर चित्त शक्ति है, कॉन्शियसनेस फोर्स है, उसका पहले तो इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस की ओर, और फिर इसके अंदर यहां से अज्ञानता से निकाल के उसको अपने परम वैभव की ओर। अब ये तो पूरा ही दिव्य जीवन का काम हो गया इसका। स्टिल अगर इसको हम एक इसके सामान्य रूप में भी लें, तो जीवन एक ऐसा फील्ड है, एक ऐसा क्षेत्र हमको मिला है, जिसके अंदर अपनी संपूर्णता तक पहुँचने के जितने भी सूत्र हमको, और जिसके अंदर व्यक्तिगत हम जो संभावनाएँ कैरी कर रहे हैं, उनको लाके यहाँ अनफ़ोल्ड करना, वर्कआउट करना, इसको फ़ास्टेस्ट और मोस्ट इंटीग्रल तरीके से, और हर व्यक्ति अपने भीतर क्या कैरी करता है, ये कार्य पहले तो ये प्रश्न पूछना और इस कार्य को करना, भारतीय संस्कृति ने ये ही शुरू से वर्ण व्यवस्था का कोई अर्थ नहीं निकलता। तो आपकी अंतरात्मा क्या रुख लेके आई है, वो है स्वभाव। उसके अनुसार कर्म करो, स्वभाव नियत कर्म। तो स्वभाव, स्वधर्म, गीता की जितनी बातें हैं एकदम थ्रू एंड थ्रू प्रैक्टिकल हैं। हमारी संस्कृति का एक तरीके से उसने क्या किया, उसका थ्रस्ट क्या था, वो सारा ही सामने, ये सारी चीज़ें जीवन की हैं। अर्जुन ने जितनी बात करी वो भी एक जीवन की बात थी, आदर्श जीवन की बात हो सकती है, पर जो भगवान उसके अंदर कह रहे हैं, वो सारी, तो इसमें क्या है? परस्पर टकराने वाले परिणामों के एक ऐसे समूह। उसने जितनी दलीलें शुरू से लेके लास्ट तक दी, वो सारी चीज़ें थी, और परस्पर टकराने वाली और संभाव्य ऊर्जाओं के ऐसे भंवर के रूप में आता है, जिसमें से उसे किसी परमोच्च व्यवस्था को और अभी तक अप्राप्त किसी सामंजस्य को अलग करना होता है। और ये सामंजस्य का स्तर जो है आपके जीवन का, जैसे ही चेतना के अंदर आरोहण करते हो, चेंज हो जाता है समीकरण। इसलिए एक बिंदु के ऊपर आप जहाँ खड़े हैं, किसी भी एक स्तर के ऊपर, वहाँ और बड़े, मतलब उसको केंद्र बना के और बड़े-बड़े, बड़े-बड़े सर्कल्स ट्रेस करना हमारा कार्य नहीं है, क्योंकि अनंत है ये तो। हमारा कार्य है जैसे ही आप चेतना में आरोहण कर जाते हो, इसका डायनामिज़्म चेंज हो जाता है, पूरा आयाम चेंज हो जाता है इसका। तो करने का काम ये है आरोहण करना, और जैसे ही आरोहण करते हो, ये सारा जो जो सामंजस्य स्थापित करने की चीज़ है, ये भी बदल जाएगी। तो ये सब बातें हम करके आ रहे हैं। अब अपना जो लाइफ़ के बारे में, अब 2 रेफरेंसेस हैं, एक तो सिंथेसिस के अंदर से है। हम जीवन को समझना चाह रहे हैं कि भई जीवन का अर्थ क्या है? इसलिए ये इस विषय में जो-जो चर्चाएँ हैं, आप अपनी नोट करते रहिए कि भई ये वाली हैं। जब ये पूरी एक बार हो जाएँ, तो आप शुरू से अंत तक की, कि भई लाइफ़ के संबंध में ये था, जिस पैसेज को लेके हमने शुरू किया, अब ये पूरी पिक्चर ये बन रही है। तो इसलिए उसको हम डिटेल में जा रहे हैं, फिर एक साथ समाहित करके आप देख सकते हैं, सारे रिकॉर्डिंग्स एक साथ की रखें, उसको क्या बने। ये सिंथेसिस के अंदर से है, पेज 626 ओरिजिनल। ये कोई अपना ट्रांसलेशन वगैरह या अपना सिलेक्शन नहीं है। लाइफ इज़ एन एनर्जी ऑफ स्पिरिट। स्पिरिट की एनर्जी है,
आपकी जो आत्मा है, सबऑर्डिनेटेड टू एक्शन ऑफ माइंड एंड बॉडी, जिसको मन और शरीर की क्रिया के वशीभूत कर दिया गया है, उसके सबऑर्डिनेशन के अंदर रख दिया गया है, which fulfills itself through mentality and physicality and acts as a link between them. उनके बीच के अंदर एक उनको जोड़ने वाली कड़ी के रूप में काम करती है। इसलिए कल अपन ने बात करी, मन में विचार आपके हो सकते हैं, पर यदि लाइफ एक्चुअल में सबसे बड़ी समस्या यही है। बातें खूब हैं, विचार खूब हैं और व्यक्ति को लगता भी है, क्योंकि उसकी साइकोलॉजी में तो उसको लग ही रहा है कि उसको विचार को वो मान बैठता है, पर वो क्रियात्मक रूप में नहीं आया अभी। इसलिए लाइफ का तांडव हम देखते हैं इतना। आप आध्यात्मिकता की भी बातें करते हो, आजकल कितनी-कितनी सारी चीज़ें हैं और हैं। मंदिर भी जाते हो, खूब-खूब भाव है, सारी ही चीज़ें हैं। ये बीच वाला लिंक नहीं है। इसलिए जो एक्चुअल काम करते हो, उसमें तो वो बात आती नहीं। इंडिविजुअल कोई भी उतना खराब नहीं है, पर कलेक्टिव चेतना के अंदर जो अभिव्यक्ति आ रही है, वो ऐसी क्यों? किसी भी आप इंडिविजुअल से मिलते हो, वो आप ये पाते हो कि भई ये तो ऐसा है नहीं। श्री अरविंद ने कहा मैं जेल के अंदर था, मेरे को तो एक भी उनमें से इस तरीके का नज़र नज़र नहीं आया। हालाँकि उस समय तो ख़ैर वो जा भी फ्रीडम मूवमेंट के हिसाब से रहे थे, पर इंडिविजुअली आप देखोगे तो उनके इतनी दिक्कत नहीं है, पर कलेक्टिव कॉन्शसनेस के अंदर, क्योंकि ये एक लिंक नहीं है लाइफ़ का उनके अपने आप के माइंड और बॉडी के बीच का, ये कोई तैयार करता नहीं। आपकी लाइफ़ मूव नहीं करती आपके आदर्श के अनुसार। तो इफ़ेक्टिव जो मैनिफेस्टेशन है, उस तक माइंड का जो विचार है, वो नहीं आता। इसलिए अब तक जितने भी विचार हैं, वो क्रेविंग के, क्योंकि लाइफ़ है वो माइंड में प्रवेश कर जाती है, माइंड अपने आप में अभी फ्री नहीं है। जो इंद्र की क्रिया जिसको हम कहते हैं, ये तो अभी वर्तमान के अंदर इसका पपेट है, जो प्राण है, वो भी निम्नतर, उसका सेवक है। वो जब इसके अंदर चला जाता है, तो बुद्धि क्रेविंग की बुद्धि बन जाती है, डिज़ायर की बुद्धि बन जाती है। इसलिए जितने विचार आप संगीत में भी प्रवेश करोगे, तो नुमाइश की कोशिश करोगे। आप किसी भी चीज़ के अंदर चले जाओ, केवल लगभग नुमाइश है या लोअर सैटिस्फैक्शंस। आप सफल हो तो आपको वो जो मानक है सैटिस्फैक्शंस के, भौतिक सैटिस्फैक्शन, प्राणिक सैटिस्फैक्शन और उसमें भी निम्नतर पाश्विक सैटिस्फैक्शंस, आपको स्त्रियां हैं और हैं, ये सारे जितने भी हैं, जब ये चीज इसमें प्रवेश कर जाती है, तो इसलिए माइंड और बॉडी के बीच का ये लिंक होना चाहिए, उसकी बजाय ये सारी ही कड़ियां ऊपर नीचे हो गई, सब गड़बड़ हो गया। जबकि लाइफ जो है स्पिरिट की एनर्जी है, जिसको मन और शरीर की क्रिया के सबऑर्डिनेट के रूप में रखा गया है, जो फुलफिल्स इटसेल्फ थ्रू मेंटालिटी एंड फिजिकलिटी, जो मानसिकता और भौतिकता से या उनके माध्यम से अपने आप को फुलफिल करती है और उन दोनों के बीच में एक कड़ी के रूप में कार्य करती है। इसका उचित कार्य तो है ये, पर ये रहा नहीं, न इसकी शिक्षा दी जा रही। लाइफ तो माँ को एक्सप्रेस करने की चीज है। मन है वो ग्रहण करे ऊपर से चीजें, लाइफ उसके लिए एनर्जी प्रदान कर दे, शरीर उसको अभिव्यक्त कर दे। अलग-अलग क्रियाएँ नहीं हैं, एक ही ये सारी की सारी, पर सही संबद्ध तरीके से इनका कार्य ये है। इट हैज़ इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक ऑपरेशन, बट नोवेयर वर्क्स इंडिपेंडेंटली ऑफ माइंड एंड बॉडी। All energy of the spirit in action works in the two terms of existence and consciousness. दो टर्म है एग्जिस्टेंस और कॉन्शियस, सत और चित, फॉर द सेल्फ फॉर्मेशन ऑफ एग्जिस्टेंस एंड द प्ले एंड सेल्फ रियलाइजेशन ऑफ कॉन्शियसनेस। तो एग्जिस्टेंस सत के लिए ये क्या है? फॉर द सेल्फ फॉर्मेशन ऑफ एग्जिस्टेंस,
सत का जो है आत्मनिर्माण, सेल्फ फॉर्मेशन, कि वो अपने आप को सत, चित और आनंद, तो ऑल एनर्जी ऑफ द स्पिरिट इन एक्शन, जब क्रिया रूप में ये परिणत होती है स्पिरिट की सारी एनर्जी, तो वो दो टर्म्स, दो मायनों में काम करती है, एग्जिस्टेंस एंड कॉन्शियसनेस, सत और चित। और है किसके लिए ये? आनंद के लिए, फॉर द डिलाइट। ये तीसरा तत्व भी इसमें ये इन्होंने लिख दिया। मतलब यहाँ सारा कार्य स्पिरिट को, यहाँ स्पिरिट के जो वैभव हैं, ये स्पिरिट का जो जो नेचर है, उसको कार्य रूप में परिणत करने के लिए है, यहाँ इफेक्टिवली मैनिफेस्ट करने के लिए है। तो सारी एनर्जी है स्पिरिट की, दो टर्म्स में काम करती है, एग्जिस्टेंस एंड कॉन्शियसनेस। फॉर द सेल्फ फॉर्मेशन ऑफ एग्जिस्टेंस, ये पहले तो सेंटेंस ही नहीं समझ में आते, कौन किसको क्या कह रहा है। तो इस रूप में देखेंगे तो आपको ये सेंटेंस लिटरली समझ में, पहले तो लिटरली समझना बड़ा मुश्किल है। एंड द प्ले एंड सेल्फ रियलाइजेशन ऑफ कॉन्शियसनेस, यहाँ प्ले, जो आप कह रहे हो चेतना का विलास है, ये खेल है उसका। यहाँ सब जितने भी मैनिफेस्टेशन, पशु है, पक्षी है, जितनी मैनिफेस्टेशन है, वो उसका प्ले है। ये अगर नहीं होता, और जैसी तकलीफ हम पा रहे हैं, यदि चेतना को वैसी तकलीफ महसूस होती, तो ऐसा खेल या ऐसी रचना सहन नहीं की जा सकती थी। प्ले एंड सेल्फ रियलाइजेशन ऑफ कॉन्शियसनेस फॉर द डिलाइट ऑफ एग्जिस्टेंस एंड द डिलाइट ऑफ कॉन्शियसनेस। इसमें एग्जिस्टेंस और कॉन्शियसनेस दोनों की डिलाइट के लिए, तो यहाँ सारा कार्य किसके लिए किया जा रहा है? एग्जिस्टेंस, कॉन्शियसनेस और इनकी डिलाइट। इन दिस inferior formulation of being in which we at present live, वर्तमान में जिस निम्नतर अवस्था के अंदर हम हैं, उसमें द स्पिरिट्स एनर्जी ऑफ लाइफ वर्क्स बिटवीन द टू टर्म्स माइंड एंड मैटर। उसमें जो लाइफ है, वो इन दोनों के बीच के अंदर कार्य करती है, माइंड और मैटर के बीच में। लाइफ को यदि आप हटा दो, तो विचार जो है वो छिन्न भिन्न हो गया, मैटर तक वो बात आएगी नहीं, मैटर तो मैटर है ही। सपोर्टिंग एंड इफेक्टिंग द फॉर्मुलेशंस ऑफ सब्सटेंस ऑफ मैटर एंड वर्किंग एज ए मटेरियल एनर्जी, सपोर्टिंग द फॉर्मुलेशंस ऑफ कॉन्शियसनेस ऑफ माइंड एंड द वर्किंग्स ऑफ मेंटल एनर्जी, सपोर्टिंग द इंटरेक्शन ऑफ माइंड एंड बॉडी। फिर से पढ़ देता हूं, क्योंकि ये तो सेंटेंस लिटरली ही समझना बड़ा मुश्किल है। इन दिस inferior formulation of being in which we at present live, वर्तमान में हम जिस inferior formulation, जिस रूपायण के अंदर हम हैं, जो फॉर्मुलेशन हमारा हो गया, गठन हमारा हो गया, फॉर्मेशन नहीं फॉर्मुलेशन बोल रहे हैं ये। फॉर्मेशन मतलब तो गठन हो गया, फॉर्मुलेशन इसका आपने कैसे किया? 20 चीजें हैं, उनको किस तरीके से जोड़ के क्या चीज बनाई, तो उसको चेंज किया जा सकता है। तो जिस गठन के अंदर वर्तमान में अभी हम जी रहे हैं, वो जो निम्नतर फॉर्मुलेशन सत्ता का जो है, जिसमें हम जी रहे हैं, द स्पिरिट्स एनर्जी ऑफ लाइफ। क्योंकि शुरू हमने कहाँ से किया कि लाइफ जो है वो स्पिरिट की एनर्जी है, ठीक है। तो अब ये कह रहे हैं द स्पिरिट्स एनर्जी ऑफ लाइफ वर्क्स बिटवीन द टू टर्म्स ऑफ माइंड एंड मैटर। तो इन दोनों के बीच के अंदर वो कार्य कर रही है। अब ये करके बेचारी ये कोशिश क्या कर रही है, धीरे 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 इनके बीच में संबंध कैसे स्थापित करें। तो आपकी जितनी एजुकेशन है, जितने इसमें सारे धर्म इसके अंदर आपको सहायता पहुंचाता है, आपकी नैतिकता, मोरल्स, आपके ये सारे के सारे, कि कैसे माइंड को धीरे धीरे कल्टीवेट करें, उसका और अधिकाधिक आधिपत्य मैटर के ऊपर, इसके अंदर विज्ञान ने और आपकी चिंतन शक्ति ने, इन सारों ने इनको जोड़ने के अंदर अपनी भूमिका निभाई है, जो कि हम पढ़ के आए हैं। माइंड एंड मैटर के बीच की कड़ी, सपोर्टिंग एंड इफेक्टिंग द फॉर्मुलेशंस ऑफ सब्सटेंस ऑफ मैटर एंड वर्किंग
एज ए मटेरियल एनर्जी। तो पहले तो क्या करता है ये, खाली यहां तक देखो, सपोर्टिंग एंड इफेक्टिंग द फॉर्मुलेशंस ऑफ सब्सटेंस ऑफ मैटर। सब्सटेंस ऑफ मैटर से जो मतलब जड़ तत्व, तत्व आप बोलते हो सब्सटेंस ऑफ मैटर, उसके जो फॉर्मुलेशंस हैं, जीवन उसके अंदर भी है। उसको ये धारण रखती है, सपोर्ट करती है। अगर ये पीछे से आपके लाइफ तत्व न हो, कोई भी चीज यहाँ एग्जिस्टेंस में रह नहीं सकती एंड इफेक्टिव। और नई चीजों को यहाँ मैनिफेस्टेशन के अंदर लेके आना, तो मैटर के स्तर के ऊपर भी यही करती है। एंड वर्किंग एज ए मटेरियल एनर्जी, मटेरियल एनर्जी के रूप में काम करती है। भाई सारी आप जितने भी काम कर रहे हो मटेरियल एनर्जी के माध्यम से, खेती कर रहे हो और कर रहे हो, उसमें आप सारी चीज ग्रो कर रहे हो, कैसे क्या पद्धति और वर्किंग तो है ही है। इनफैक्ट वर्किंग ही सारी, हम तो इसमें इतने ज्यादा अभिभूत रहते हैं कि डीपर वर्किंग भूल ही जाते हैं, मटेरियल एनर्जी की वर्किंग के अंदर ही मशगूल हो जाते हैं। सपोर्टिंग द फॉर्मुलेशंस ऑफ कॉन्शियसनेस ऑफ माइंड। तो पहले तो मटेरियल एनर्जी की वर्किंग के अंदर ये जीवन तत्व काम करता है, और फिर क्योंकि लिंक है ना इन दोनों के बीच में, सपोर्टिंग द फॉर्मुलेशंस ऑफ कॉन्शियसनेस ऑफ माइंड एंड द वर्किंग्स ऑफ मेंटल एनर्जी, supporting the interaction of mind and body and working as a sensory and nervous energy। इसलिए सही विचार अगर आपके आएगा तो सेंसरी और नर्वस एनर्जी के माध्यम से भी फ्लो कर जाएगा। आप कोई ना कोई गलत चीज कैरी करते हो, वो आपके पेट के सिस्टम को ऑफ कर देगी। मतलब आपके रिफ्लेक्ट जो कर रही है, वो आपकी बीइंग की कोई चीजें हैं। ये ट्रेस करने के अंदर आता है जोर। इसलिए हम सपोर्ट ले लेते हैं किसी भी सपोर्टिव सिस्टम जिसके अंदर जो आयुर्वेद है और है, ये तो सेफर है। जिसमें अगर आप ये अंग्रेजी दवाइयों वगैरह में जा रहे हो, ये और जो है वायलेंट है यही सेंसरी और नर्वस एनर्जी के माध्यम से फ्लो, यही जीवन तत्व ही करवाता है। तो आप जब खूब प्रसन्न होते हो, तो आपकी नर्वस एनर्जी के माध्यम से ये चीज फ्लो कर जाती है। देख सकते हो आप, वेद इसी का मैकेनिज्म देता है बारीकी से, मरुद गणों की सहायता से, फिर बाद में आपके अश्विनी कुमारों की सहायता से। ये रूपक यही है, आपको नवयौवन प्रदान कर देता है। और यूं आपका शरीर खूब स्वस्थ है। मैटर के स्तर के ऊपर तो आप स्वस्थ हो, माइंड के स्तर के ऊपर अस्वस्थ हो, तो शरीर के अंदर भी ऊर्जा नहीं रहती, उसके अंदर अपनी लाइट नहीं रहती, कर्म का जो डायनामिक एनर्जी है वो नहीं रहती। क्यों? क्योंकि लाइफ जो है क्या करती है, सपोर्टिंग द फॉर्मुलेशंस ऑफ कॉन्शियसनेस ऑफ माइंड एंड द वर्किंग्स ऑफ मेंटल एनर्जी। माइंड की जो चेतना है, उसके फॉर्मुलेशंस, उनको सपोर्ट करती है। इसलिए आप बातें कितनी भी करो पढ़ने की और की, यदि इन फॉर्मुलेशंस को चेंज आप करने की नहीं रख पाते, ये अभ्यास करना पड़ेगा, तो आप अपने तय दायरों के अंदर घूमते रहोगे। चाहे कहने को आप साधना अपना लीजिए, आप अपना वो जो जो आपका एक दायरा है, आपका कंफर्ट ज़ोन है, उसको कभी नहीं, और उसको सपोर्ट करने के लिए बहाने आ जाएँगे, क्योंकि लाइफ़ आपको प्रोवाइड कर देगी। अरे आपका प्राण जो बीच के अंदर आके आपको कितनी-कितनी चीज़ें प्रोवाइड कर देगा। और वही जीवन में जिसने भौतिक तरीके की चीज़ें भी संसिद्ध करी हैं, कि साहब वो तो उन्होंने पहाड़ तोड़ दिया। अरे तो पहाड़ कोई भौतिक तत्व से थोड़ी टूटा है वो। भौतिक तो आपके पास अगर कोई डायनामाइट भी दे दे तो पहाड़ थोड़ी तोड़ लोगे आप। इसके लिए तो संकल्प शक्ति चाहिए। व्यक्ति में संकल्प हो, वो कहते मेरे को ये काम करना है, तो आप देखिए कि चीज़ें कैसे मूव होती हैं। वो व्यक्ति संसिद्ध करता है। कैसे हुआ ये? ये इसकी डीपर इसका कार्यप्रणाली है। इसीलिए आप सोचते हो कर लेंगे साधना, संभव है क्या ये? सोचने से क्या, एक्चुअल अगर इसका अभ्यास करो तो हो जाए तो बड़ी बात है। इसलिए नहीं हो पाती। आप सोच रहे हो हम पढ़ रहे हैं, हमारा ये हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है।
इसके अंदर तो आप जब तक पदार्पण नहीं करते, तब तक आपको सेंस ही नहीं है कि चल क्या रहा है ये। आप भौतिक प्रक्रियाएँ मानते हैं, भौतिक है ही नहीं प्रक्रिया। लाइफ़ जो है इसके फ़ॉर्मूलेशंस जो है ना कॉन्शसनेस ऑफ माइंड, उनको सपोर्ट करती है, मतलब उनको बनाए रखती है। इसलिए व्यक्ति ये कहता है, मैं इस आदर्श के लिए जी रहा हूँ, तो धीरे-धीरे उस तरीके से हो जाएगा। कुछ कहते हैं मेरा ये हो जाए बस उसके बाद साधना कर लूँगा, मेरे परिवार का ये हो जाए, कभी नहीं होता ये। जो लाइफ़ उसको सपोर्ट कर रही है, लाइफ़ अगर डिज़ायर की है और उसके अंदर प्रवेश कर जाएगी, वो उस तरीके का फ़ॉर्मूलेशन सपोर्ट तो यही कर रही है। पैसा जिसकी जेब से जा रहा है, वो दूसरी चीज़ को फंड कैसे कर देगा? आप सोच रहे हो मैं कर लूँगा, अरे पर आपकी एनर्जी तो यहाँ से लाइफ़ से ले रहे हो आप। वो कॉन्शसनेस ऑफ माइंड के जो फ़ॉर्मूलेशंस है, सपोर्ट तो लाइफ़ कर रही है उनको। तो अगर उसके ऊपर इम्प्रेस अपॉन करने की तो एकमात्र हार्ट एक ऐसी चीज़ है, वो डीपर अगर आ जाए साइकिक से, वो भले ही इसको कर सकता है और आप सोचो मैं सोच समझ के कर लूँगा। बुद्धि कैसे कंट्रोल कर लेगी जब बुद्धि के फ़ॉर्मूलेशंस को सपोर्ट ही ये कर रही है। जब आपको प्लानिंग कोई बैठ के दूसरा दे रहा है, तो आप इंडिपेंडेंटली क्रिया कैसे कर सकते हो? यहाँ है समस्या। इसलिए बातें कितनी भी कर लो, हम कहें कि भई आप हमारे पास आके रुको, ये नहीं होता। या अपने स्तर के ऊपर चीज़ें बदलो, वो नहीं होता, होता ही नहीं। एंड द वर्किंग्स ऑफ मेंटल एनर्जी इनको सपोर्ट करती है, सपोर्टिंग द इंटरैक्शन ऑफ माइंड, बॉडी एंड वर्किंग एज़ ए सेंसरी एंड नर्वस एनर्जी। फिर ये नर्वस एनर्जी के रूप में हमारे जो नस नाड़ियों के अंदर, ये छोटा जाल नहीं है, ये तो बहुत सूक्ष्म, बहुत ज़्यादा भयंकर, आज तक तो किसी ने कहा नहीं, हम जानते हैं इसको। खाली भारतीय पद्धति है, वो इसको थ्रू एंड थ्रू कहती है आयुर्वेद में और में वो भी हम तो लुप्त, हमारे से लुप्त हो गया वो ज्ञान तो। सेंसरी और नर्वस एनर्जी, इसके माध्यम से हम क्या बनाते हैं इस जगत का, ये सारा निर्माण ये एनर्जी कर देती है। है स्पिरिट की, पर वर्किंग लोअर नेचर के अंदर यहाँ जिसमें अभी हम हैं, उसमें इस तरीके से करती है। हालाँकि लाइफ तत्व इससे अपने कोई कोई रिस्ट्रिक्ट नहीं हो गया। लाइफ तत्व तो है विशाल, पर जिस निम्नतर वर्किंग में अभी हम हैं, उसमें ये वर्किंग है। इसको समझने के बाद में कोई भी समझदार आदमी अब क्या करेगा? साफ-साफ है। आप तो सोच रहे हो मैं सोच समझ के कर रहा हूँ, अरे प्लानिंग तो ये दे रहे हैं। जहाँ से बीज खरीदोगे, फसल तो वही आपके होगी। बीज प्रदान करेगा ये। माइंड अगर उसको उगा भी देता है, शरीर उसको क्रियात्मक रूप में ला भी देता है, तो फसल तो वही वाली काटने वाले हो आप। क्रेविंग की, डिज़ायर की, उसमें चाहे अष्टांग योग कर लो, फसल तो वही कटने वाली है जो बीज आप लगा रहे हो। और बीज अगर यहीं से उठेगा, प्रेरणा से यदि बीज नहीं उठता, यदि अंतरात्मा से बीज नहीं उठता, तो फसल तो यही उगने वाली है। ये कड़ी जोड़ के कोई कह नहीं रहा, और ये साफ-साफ कड़ी है जीवन की। इसलिए करने लायक काम यदि किसी में थोड़ी बहुत भी अकल हो, ये है कि सही बीज, सही स्रोत से लिए जाएँ, तब आपकी फसल सही हो सकती है, नहीं तो नहीं हो सकती। इसकी कड़ी दे रहे हैं, मैकेनिज़्म दे रहे हैं इसका। व्हाट वी कॉल वाइटैलिटी इज़ फॉर द पर्पसेस ऑफ आवर नॉर्मल ह्यूमन एक्जिस्टेंस। इसीलिए प्राण शब्द मैंने रोक लिया था जब शब्या जी बोल रही थी ये प्राण, मैंने कहा ये प्राण की बात नहीं है, जीवन तत्व की बात कर रहे हैं। जिसको हम प्राण कहते हैं, इज़ फॉर द पर्पसेस ऑफ आवर नॉर्मल ह्यूमन एक्जिस्टेंस, पावर ऑफ कॉन्शसनेस बीइंग इमर्जिंग इन मैटर, liberating from it, and in it, mind and the higher powers, and supporting their limited action in the physical life. Just as what we call mentality is power of consciousness being awaking in body to light of its own consciousness. मेंटेलिटी जो जिसको कहते हो मानसिकता, वो क्या है? पावर ऑफ कॉन्शियस बीइंग, सचेतन सत्ता की शक्ति है, अवेकिंग इन बॉडी टू लाइट ऑफ इट्स ओन कॉन्शियसनेस, जो अपनी स्वयं की चेतना का जो प्रकाश है, अवेकिंग इन बॉडी, उसको शरीर के अंदर उद्बुद्ध कर देता है, उसको अवेकन कर देता है।
and to consciousness of all the rest of being immediately around it and working at first, आपके चारों तरफ जो भी चीज है उसके प्रति कॉन्शियस कर देगा, and working at first in the limited action set for it by life and body, और शुरू के अंदर आपके लिए जो छोटा लिमिटेड एक्शन लाइफ और बॉडी के लिए जो सेट किया गया है, भी पहले जीवन को रक्षित करना, सुरक्षित करना, जीवन के मायने सीखना, समझना, ये वो, पशु के स्तर के ऊपर कितना छोटा है, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मानसिकता के अंदर भी सारे अभी तो इन्फेंट ही हैं, जो ह्यूमैनिटी है इन्फेंटाइल स्टेज के ऊपर है अभी तो, पाशविकता के स्तर के ऊपर ही है। तो ये तो अभी लिमिटेड एक्शन है इसका, बट एट सर्टेन पॉइंट्स एंड एट ए सर्टेन हाइट एस्केपिंग फ्रॉम इट। पर एक सर्टेन पॉइंट के बाद या एक सर्टेन हाइट के ऊपर ये एस्केप कर जाती है। तो ये कुछ ऐसे लोग, ये इससे एस्केप, ये तो लोअर वर्किंग है। इसी को आप साधना मान बैठते हो, इसी को, अरे है नहीं ये। फ्रॉम इट टू ए पार्शियल एक्शन बियॉन्ड दिस सर्कल, एस्केपिंग फ्रॉम इट, इससे एस्केप करके एक इस दायरे के बाहर एक पार्शियल एक्शन, उसमें भी अभी पूर्ण नहीं। ये नहीं ये लोग कह रहे हैं साहब ये तो सिद्ध हो गए, अरे सिद्ध किसका हो गया अभी ये? इससे आप समझ सकते हो कि करने का काम क्या है। इसमें और दूसरी पद्धतियां, उसका तो कोई लेना देना ही नहीं इस बात से। ये कोई कंपैरिजन ही नहीं है। कहाँ ये, कहाँ दूसरी जितनी भी योग पद्धतियां, या वो तो कोई बात ही नहीं है ना इस तरीके की। बट दिस इज नॉट द होल पावर वेदर ऑफ लाइफ और मेंटेलिटी। दे हैव प्लेन्स ऑफ कॉन्शियस एग्जिस्टेंस ऑफ देयर ओन काइंड। मतलब यहाँ तो जड़ भौतिक तत्व है, वो प्रधानता है उसकी। लाइफ के अपने जगत हैं, माइंड के अपने जगत हैं। तो यही कह रहे हैं, दे हैव प्लेन्स ऑफ कॉन्शियस एग्जिस्टेंस ऑफ देयर ओन काइंड। उनकी सचेतन सत्ता है, मन के अपने जगत हैं जहां मन ही प्रभावी है। लाइफ भी वहां, सावित्री के अंदर ये वर्णन है कि उसको ले जाके, जैसे आप गाड़ी पार्क करते हो एक साइड के अंदर, वहां ले जाके उसको पार्क कर दिया। वहां तो हेवंस ऑफ द आइडियल, आपके एक चैप्टर का नाम हेवंस, जो आदर्श यहाँ सोचते हो जिसके बारे में कितना संघर्ष करना पड़ता है, वहां उनके हेवंस हैं। एक एक आइडियल को उसका हेवन मिल गया। कल्पना कीजिए कि किसी व्यक्ति के मन में आदर्श, कोई भी आदर्श है, अभी तो बेचारे को कितना मेहनत करनी पड़ती है मुश्किल से, अगर उसमें कुछ हो तो लोगों को भी अपनी बात कम्युनिकेट करता है, अगर वो प्रभावित हों तो थोड़ा बहुत कोशिश करते हैं, उस आदर्श के लिए क्रांति आ जाती है। अगर प्राप्त कर लें, क्रांति आना एक चीज है, प्राप्त करना दूसरी चीज है। अगर वो प्राप्त कर लेते हैं संघर्ष के बाद, रक्तपात के बाद, जैसा कि मनुष्य जाति करती आई है, 50-40 साल बाद में उससे अघा जाते हैं, फिर कोई नई चीज के लिए क्रांति हो जाती है। वो जो हेवंस ऑफ द आइडियल है, वहां ऐसा नहीं है। वहां सारे के सारे अपने वैभव में हैं पूरे। आप जिस भी चीज की भी कल्पना, यहां जितनी भी चीज है वो तो केवल कैरिकेचर है उसका। यहां जो भी चीज आ रही है, माइंड के विचार, आइडियलिज्म, ये वो, ये तो सारे वहां जो है उनकी कोई भद्दी सी फोटो है, प्रतिबिंब है। पर यहाँ जो एक आपको जो चीज़ दी गई है, माँ की सीधी प्रेज़ेंस, वो और किसी को उपलब्ध नहीं है। यहाँ जो चैत्य की उपस्थिति है, वो यहाँ का विशेष तत्व है, और इस समीकरण को वो कैसे सॉल्व करता है, मन, प्राण, शरीर, मतलब पूरा स्पेक्ट्रम आपके नीचे नेसेंस से लेके ऊपर सुपर कॉन्शियंट तक का जो स्पेक्ट्रम है, उसका सारे का प्रवेश है यहाँ। और माँ की सीधी उपस्थिति है, उसके माध्यम से इस समीकरण को आप जिस तरीके से सोल्व करते हो, उसका हर इस स्पेक्ट्रम के जगत के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। तो कोई एक व्यक्ति भी अपनी डिजायर के ऊपर लगाम लगा लेता है, तो ये सारे स्पेक्ट्रम के ऊपर सारे समीकरण को बदल देगा। ये धरती की विशेषता है, और हर व्यक्ति इसके लिए कैपेबल है। उसको वो पावर दी गई है। किसी को रोने धोने की आवश्यकता नहीं, सबके पास सारी चीज है। और वो जो विशेष समीकरण सोल्व कर सकता है, वो ही कर सकता है।
दूसरा नहीं कर सकता। ये सारी संबद्ध तरीके से हैं, ये सामने आनी चाहिए और इसके लिए आपको प्रयास करना चाहिए। ये क्लैरिटी रखनी चाहिए। दे हैव प्लेन्स ऑफ कॉन्शियस एक्जिस्टेंस ऑफ देयर ओन काइंड। लाइफ और माइंड, इनके कॉन्शियस एक्जिस्टेंस के अपने खुद के जगत हैं और ये सारा वर्णन श्री अरविंद ने किया है। अब अगर ये बातें न समझो, कहा हमने तो पढ़ ली सावित्री, पढ़ ही ली फिर तो। अदर देन दिस मटेरियल लेवल, इस मटेरियल जगत के अलावा और इन जगतों के, लाइफ के, माइंड के अपने प्रॉपर कॉन्शियस एग्जिस्टेंस के जगत हैं, वेयर दे आर फ्रीयर इन देयर कैरेक्टरिस्टिक एक्शन, जहां उन्मुक्त तरीके से ये अपनी क्रिया करते हैं। वाइटल के जगत की बातें जो देखो आप, ग्लोरी एंड फॉल ऑफ लाइफ, उसके अंदर लाइफ जो है उसमें वाइटल नहीं कह रहे वो, ग्लोरी एंड फॉल ऑफ लाइफ, ग्लोरी उसका जो वैभव। अब कैसे तो आप समझो, अभी तो ये सामान्य जीवन है, वो ही अभिभूत किए हुए है, वो लाइफ के क्या हो सकते हैं उसकी तो कंसेप्शन ही नहीं है। वहां श्री अरविंद ने उन सारों का एक्चुअल वर्णन है वो, काव्यात्मक वर्णन नहीं है वो। हाँ, एक्सप्रेशन उसका काव्यात्मक है, पर वर्णन जो है वो रियल है। ये सारी चीजें जो श्री अरविंद ने वर्ल्ड स्टेयर में बताई है, रियल हैं ये। और उसकी गुत्थी, इसकी जो मूल चाबी है, ग्रंथि है, वो यहाँ विशेष है धरती के ऊपर। वो है हमारी अंतरात्मा, माँ की सीधी प्रेजेंस। वो हम सबको उपलब्ध है। अब बताइए, हम सब वो चाबी लेके बैठे, ये कहाँ लग रहे हैं ये? आप एकदम चेंज कर सकते हो इस सारे को, एकदम बदल सकते हो। दे हैव प्लेन्स ऑफ कॉन्शियस एग्जिस्टेंस, जहां वेयर दे आर फ्रीयर इन देयर कैरेक्टरिस्टिक एक्शन। मैटर और बॉडी इटसेल्फ इज ए लिमिटिंग फॉर्म ऑफ सब्सटेंस ऑफ स्पिरिट, इन विच लाइफ एंड माइंड एंड स्पिरिट आर इन्वॉल्व्ड। मैटर और बॉडी जो है वो लिमिटिंग, लिमिटेड नहीं, लिमिटिंग, लिमिट करती है। एक एक शब्द की इसमें है, लिमिटेड नहीं है। ऐसे ही जो कल एक शब्द हम काम में ले रहे थे, वो लिमिटिंग फॉर्म ऑफ सब्सटेंस ऑफ स्पिरिट इन विच लाइफ एंड माइंड एंड स्पिरिट आर इन्वॉल्व्ड, सेल्फ हिडन, सेल्फ फॉरगेटफुल। यहां भूल गए अपने आप को आके, इसलिए हम भूले बैठे हैं। सेल्फ हिडन, छिपाए, खुद ही सोच के छिपाया है, भूल गए। हम भी तो कोई चीज संभाल के रखते हैं कि यार इसको संभाल के रखते हैं, और ऐसी संभाल के रखते हैं, फिर कहते हैं, कहाँ गई? इतना संभाल के रख देते कई बार चीज, उसको है तो सेफ, पर अब वो मिल नहीं रही। सेल्फ फॉरगेटफुल, भूल गए। बाई एब्जॉर्प्शन, क्योंकि मशगूल हो गए इन देयर ओन एक्सटर्नलाइजिंग एक्शन। जो आपकी बाह्य प्रक्रियाएं हैं उसमें इतने मशगूल हो गए कि सेल्फ फॉरगेटफुलनेस आ गई और सेल्फ हिडन हो ही गया वो। बट बाउंड टू इमर्ज, पर इमर्ज होगी ये फ्रॉम इट बाय ये सेल्फ कंपेलिंग एवोल्यूशन। कंपेल करता है ये, इसलिए हम तो कितना भी चाहें, जो एवोल्यूशन है वो कंपेल करेगा। बट मैटर टू इज केपेबल ऑफ रिफाइनिंग टू सटलर फॉर्म्स ऑफ सब्सटेंस। मैटर के भी सटलर फॉर्म्स हैं, सटल जगत बताए ही हैं। सूक्ष्म भौतिक के कितने सुंदर वर्णन किए हैं श्री अरविंदो ने। श्री अरविंद कह रहे हैं कि यहां जो भद्दा दिखता है इज ब्यूटीफुल देयर, जो सटल फिजिकल है, कह रहे जो यहां धरती पे भद्दा दिखता है वो वहां है ब्यूटीफुल, और जो धरती पे ब्यूटीफुल है, देयर इट इज डिवाइन। ये सारे वर्णन श्री अरविंद ने किए हैं। उसको इस तरीके से खोला जाए, उसका आनंद ही कुछ और है। पर पहले तो हम धीरे धीरे ये ट्रेस करें श्री अरविंदो ने क्या क्या क्या, कहाँ कहाँ, कैसे कैसे। तो ये भाषा को जैसे आप उसमें अब लाइफ समझो, पढ़ोगे, इसी दृष्टिकोण से थोड़ी पढ़ोगे। अब ये तैयारी हो, इसके ऊपर आप जीवन जिए, सोचिए कितना आनंदमय हो सकता है। वही एक मीगर सी एग्जिस्टेंस जी के चले जाएं तो वो तो कोई काम की नहीं है। इन विच इट बिकम्स मोर अपेरेंटली ए फॉर्मल डेंसिटी ऑफ लाइफ, ऑफ माइंड, ऑफ स्पिरिट। एक फॉर्मल डेंसिटी है यहाँ तो। मैन हिमसेल्फ, अच्छा क्या बोल रहे हैं? बट मैटर टू इज केपेबल ऑफ रिफाइनिंग टू सटलर फॉर्म्स ऑफ सब्सटेंस इन विच इट बिकम्स मोर अपेरेंटली ए फॉर्मल डेंसिटी
ऑफ लाइफ, ऑफ माइंड, ऑफ स्पिरिट। जो जड़ तत्व भी है, वो रिफाइनर फॉर्म्स के अंदर जा सकता है, जिसमें अभी तो इसके अंदर न लाइफ दिखती, न माइंड दिखता, न स्पिरिट दिखती है। पत्थर के अंदर आप खोजो तो दिखती तो है नहीं। पर ये पॉसिबिलिटी है कि बिकम्स मोर अपैरेंटली ए फॉर्मल, कि उसका एक, कि हाँ दिखती है भाई ये डेंसिटी ऑफ लाइफ, ऑफ माइंड, ऑफ स्पिरिट। Man himself has, besides this gross material body, an encasing vital sheath, और उसको धारण करने वाली या उसको एनकेस करने वाली, जैसे डब्बे में कोई चीज रखते हो, एनकेस, वाइटल शीथ है ए मेंटल बॉडी, ए बॉडी ऑफ ब्लिस एंड नोसिस, जिसको कोश बोलते हो आप। ये कोश हो गए। एनकेस मतलब सीधा सीधा इसका सीधे मतलब जो है कोश। तो इसमें कौन कौन से कोश हो गए? अन्न में, ग्रोस मटेरियल बॉडी, वाइटल शीथ, प्राण में, मेंटल, मनो में, ब्लिस और नोसिस, विज्ञान में और आनंद में। ये 5 हो गए। इससे ऊपर के जो जो 2 लोग और हैं, वो यहाँ ऑपरेट करते नहीं। यहाँ आनंद तक है। जो तपलोक और सतलोक, जनलोक तक यहाँ है। जन मतलब आनंद, इसको जो जनरली ये भागवत वगैरह में जनलोक बोलते हैं। यहाँ तक तो काम करता है, उससे जो तप है और सत है, वो ऑपरेटिव नहीं है। But all matter, all body contains within it the secret powers of these higher principles. Matter is a formation of life that has no real existence apart from the informing universal spirit which gives it its energy and substance. All matter, समस्त जड़ तत्व है, all body contains within it, अपने अंदर क्या धारण रखती है, समाहित रखती है, the secret powers of these higher principles. ये सारे सारे प्रिंसिपल्स जो बताए यहाँ, कौन कौन से भाई? अन्नमय कोश, वो उसके अंदर क्या क्या है? सारे के सारे, प्राण में, मनो में, विज्ञान में, आनंद में। ये सारे हायर प्रिंसिपल्स हैं, कंटेन्स विद इन इट इसके सीक्रेट पावर्स। मैटर इज ए फॉर्मेशन ऑफ लाइफ। मैटर है वो और कुछ नहीं है, लाइफ का ही फॉर्मेशन है, घनीभूत होके है। आप क्रियात्मक रूप से काम कर रहे हो, कोई आप स्पोर्ट्स के अंदर फुटबॉल खेल रहे हो साहब, या आप रनिंग कर रहे हो, कितनी तेज एक्टिविटी नजर आती है। या आप कोई ध्यानस्थ अवस्था के अंदर हो, उसके अंदर आप स्थिर हो, या आप सुषुप्ति के अंदर भी हो सकते हो, स्वप्न अवस्था के अंदर हो सकते हो। तो वैसे ही मैटर इज ए फॉर्मेशन ऑफ लाइफ, लाइफ का ही फॉर्मेशन है, दैट हैज नो रियल एग्जिस्टेंस, जिसकी, मैटर की अपने आप के अंदर कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं है अपार्ट फ्रॉम द इन्फॉर्मिंग यूनिवर्सल स्पिरिट। इन्फॉर्म करना मतलब अनुप्राणित करना। हमको इन्फॉर्म कर रही है लाइफ। इन्फॉर्म मतलब आपको जिसने संजीवित रख रखा है, जिसने आपको अनुप्राणित कर रखा है प्राण से। जब इन्फॉर्मिंग यूनिवर्सल स्पिरिट, जब ये स्पिरिट जो है वो विड्रॉ कर लेगी, तो हम बचते ही नहीं। विच गिव्स इट इट्स एनर्जी एंड सब्सटेंस। उसी ने इसको एनर्जी और सब्सटेंस प्रदान कर रखा है। इसलिए अभी तो हम भोजन से, औरों से जो एनर्जी ग्रहण कर रहे हैं, इनडायरेक्ट है ये। अगर व्यक्ति को थोड़ा ये समझ में आ जाए कि ये वास्तव में तो जो आपका लाइफ है उसी का फॉर्मेशन है मैटर। अब बताओ, भारतीय जो संस्कृति है इस विज्ञान को काम में लेगी, या जो आज का जो जड़वादी विज्ञान है उसको काम में लेगी? इसको क्यों काम में लेगी, ये बताइए आप। ये तो बहुत इंफीरियर टेक्नोलॉजी हो गई। उसको जब वो सेंस है, वो रहस्य जब उसके पास है, जब उसको ये पता चल गया कि मैटर अपने आप के अंदर केवल फॉर्मेशन ऑफ, अब देखो इसमें फॉर्मेशन का है, फॉर्मुलेशन नहीं का। ये लाइफ का फॉर्मेशन है, और इसका अपने आप में कोई सच्चा वजूद नहीं है मैटर का।
केवल इतना ही है कि ये इन्फॉर्मिंग यूनिवर्सल स्पिरिट है, वो उसको इन्फॉर्म कर रही है, विच गिव्स इट्स एनर्जी एंड सब्सटेंस। मतलब सब्सटेंस भी आपका वाइटल का बना हुआ है, जो जड़ तत्व है वो भी प्राण तत्व का ही बना हुआ है, और वो ही इसको एनर्जी प्रदान कर रहा है। तो जीवन तत्व हमारे पास जो आता है, जो लाइफ डिवाइन के जिस सेंटेंस से हमने शुरू किया था, वो सेंटेंस क्या कह रहा है? ब्रह्मांड व्यक्ति के पास जीवन के रूप में आता है। इस रूप में आ रहा है, अरे अनुप्राणित ही इसने किया है, बनाया ही उसने है। उसके रहस्य को इंडिविजुअली आपके भीतर जो प्रेजेंस है डिवाइन की, उसके माध्यम से आप इसको खोलोगे। तो इसलिए ब्रह्मांड क्या है? जो आपकी स्पिरिट है वो है ब्रह्मांड, उसका है। बाकी तो सारी शिक्षा चली रही है उसकी, आपकी इंडिविजुअल कलेक्टिविटी और उससे ऊपर। दिस इज द नेचर ऑफ स्पिरिट एंड इट्स इंस्ट्रूमेंट्स। बट टू अंडरस्टैंड इट्स ऑपरेशंस एंड टू गेट ए नॉलेज which will give to us a power of leverage in uplifting them out of the established groove in which our life goes spinning। हमारा जो जीवन एस्टेब्लिश्ड ग्रूव्स के अंदर, वही खांचे, उन्हीं ग्रूव्स के अंदर घूम रहा है साहब। आपको एहसास हो जाता है प्रोग्रेस का, क्योंकि चक्की चल रही है रे, पर पार्ट घूम के तो वहीं आ जाएगा। आप कह रहे हो हमारी प्रगति हो गई, प्रगति विरक्ति कुछ नहीं हो गई। चेतना में आरोहण होना जरूरी है। तो लाइफ गोज स्पिनिंग, घूमती रह रही है। वी हैव टू परसीव। इसमें हमको क्या परसीव करना होगा? दैट द स्पिरिट हैज बेस्ड ऑल इट्स वर्किंग्स अपॉन टू ट्विन एस्पेक्ट्स ऑफ इट्स बीइंग, सोल एंड नेचर, पुरुष एंड प्रकृति। वी हैव टू ट्रीट देम। अब ये तो खैर एक अलग बात हो गई। इसमें ये तो खैर, अब ये लाइफ की जो बता रहे थे, ये हो गया कि स्पिरिट और इसके इंस्ट्रूमेंट्स का ये नेचर है। ठीक है, यहां तक तो। अब कोई सेंटेंस या कोई बात है क्या? ये हम लाइफ की बात कर रहे हैं। बाकी तो ये सब बारीकियां श्री अरविंद ने कैसी बारीकियां दी हैं, सोचिए आप। एक एक पैराग्राफ जो है रिवीलिंग है, एक एक आपके सामने ऐसे गंभीर रहस्यों को लाके। ये एग्जिस्टेंस जैसा आप मान के बैठे हो वैसा है नहीं। इसलिए वो प्रश्न जो आप पूछ रहे हो, यदि ये बात समझ में आ जाए, वो प्रश्न ही सब गए, वो तो प्रश्न ही नहीं रहते। वो वाली तो बात ही नहीं रह सकती, सकती ही नहीं। अगर ये समझ में आ जाए तो वो प्रश्न ही चेंज हो जाएंगे, दूसरे हो जाएंगे। इसमें कोई सेंटेंस नहीं समझ में आया, कोई बात है क्या देविका जी? नहीं पंकज भाई, अभी तो प्रश्न नहीं है, बट दोबारा से इसको सुनना पड़ेगा और समझना पढ़ना। पड़ेगा। हाँ बहुत जी। मुश्किल सेंटेंसेस हैं। पहले तो कहाँ पॉज करो, अगर आप अपने स्तर के ऊपर खुद खोलोगे तो यही नहीं पता चलेगा रोकें कहाँ इसको, कौन हाँ से जी। को किससे जोड़ें, क्या करें। बहुत एग्जिस्टेंस है, अब उसको वो किस रूप में बोल रहे हैं, कहाँ क्या है। अब एनकेसिंग मतलब कोश, अगर ये आपको सीधे ये शब्द न आए इंट्यूशन से, तो आप पता नहीं क्या कह रहे हैं। कि लिमिटेड और लिमिटिंग के अंदर अंतर है, ये इस तरीके से बारीकी से देखोगे तब धीरे धीरे ये बात समझ में आएगी। तो अब इससे आगे अपन चलते हैं। लाइफ डिवाइन का एक एक पैराग्राफ और है। ये भैया यहाँ जो आप बता रहे थे, लाइफ एनर्जी और सेल्फ दोनों में कोई अंतर है क्या? इसमें अभी जस्ट इसी को पढ़ते समय जिक्र कर रहे थे कि लाइफ एनर्जी और सेल्फ दोनों में कोई अंतर आता है क्या? ऐसी कौन सी बात आई? जैसे यहाँ पर जितनी तेज चीजें हैं उसको लाइफ एनर्जी उसको सपोर्ट की हुई है, हाँ, और इन्फॉर्म जो कर रही है, उसको स्पिरिट, अनुप्राणित कर रही है। हाँ ठीक है। तो लाइफ एनर्जी और जो स्पिरिट की बात हो रही है, दोनों में क्या डिफरेंस हो गया? स्पिरिट की प्रक्रिया है ये। स्पिरिट काम में ले रही है, पर कितना काम में ले पाती है उसके ऊपर है। स्पिरिट तो हमारे अंदर भी काम कर रही है। वैसे ही है जैसे कोई बहुत खूब पढ़ा आइंस्टाइन है, वो यूकेजी के अंदर जाके पढ़ा रहा है, वो क्या पढ़ाएगा? अगर वो बच्चे कहें हमको तो आइंस्टाइन पढ़ाता है, अरे पढ़ा तो आइंस्टाइन ही रहा है।
पर तेरी स्थिति जैसी है, तेरे को तो क्या पढ़ा देगा? वो तो जो क्षमता है वैसी पढ़ा देगा। काम तो स्पिरिट ही कर रही है। और हमारा जो वर्तमान स्तर है, उसके ऊपर जितना कर पा रही है, उतना कर पा रही है। इसलिए साधना तो चाहे कोई भी है, साधना तो सारे ही कर रहे हैं। पर सचेतन रूप से अभी कोई स्थिति में आए नहीं इसके अंदर। स्पिरिट की ही शक्ति काम कर रही है। यज्ञ तो चल ही रहा तब है। इस हैं? स्पिरिट ही जीव तत्व हुआ। उसके अलावा तो कोई चीज और कहां से आएगी? इंडिपेंडेंट तो कंसीव नहीं कर सकते उसके अलावा किसी चीज को। सारा उसका ही प्रसार है ये, कि कैसे मैं अपने आप के रूपों को, परमात्मा को यहां कैसे लाके और आविर्भूत कर दूं मैं। यही प्रयास है सारा का सारा। इसलिए हमारे लिए ये है, मनुष्य के स्तर के ऊपर पहली बार एक ऐसा स्तर आ जाता है जहां सचेतन सहयोग अपेक्षित है। उससे पहले सचेतन सहयोग नहीं हो सकता। अगर आप सचेतन सहयोग करते हो तो इसके अंदर आप जस्टिफाइड है हमारी एग्जिस्टेंस। अगर हम सचेतन सहयोग नहीं करते तो हम लोअर जो स्टेप है उसी से एसोसिएट करते हैं। मनुष्य तो हुए नहीं अभी तक। मनुष्य होने का एकमात्र जस्टिफिकेशन है आपका सचेतन सहयोग, दिव्य जीवन की ओर आरोहण है उसके अंदर। ठीक है विवेक? तो ये स्पिरिट जो है और ये लाइफ एनर्जी, मतलब यहाँ ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि स्पिरिट सब चीज को धारण किए हुए है या फिर लाइफ एनर्जी एक अलग फोर्स हो गई। मैकेनिज्म है उसका, हमको लगता है पर है। अब यूं तो सारे ही कोष एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। यूं तो सारी चीज परमात्मा के बिना कुछ नहीं है। अभिव्यक्ति के लिए हम बात कर रहे हैं इन 5 कोषों की, 6 कोषों की, 7 कोषों की। और कौन से वाले में कौन सा ज्यादा प्रभावी है? यहाँ जड़ तत्व ज्यादा प्रभावी है। होने तो चाहे स्पिरिट की ही सारी शक्ति काम कर रही है, सब है, पर फिर भी जड़ तत्व प्रभावी है तो है ही। है मैनिफेस्टेशन के लिए, अभिव्यक्ति के लिए नियम बनाए गए हैं कि खेल हो सके। यहाँ स्पिरिट की ही चीजें हैं, पर आपके तो सब चीजें स्पिरिट है, तो बात कैसे करोगे? हम जो ये चर्चा चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं, अगर ये अलग अलग चीजें न हो, आप कैसे बात करोगे कि बस स्पिरिट है, स्पिरिट आई, स्पिरिट है, स्पिरिट आविर्भूत हो गई, स्पिरिट ये हो गई? तो आप कहते कहना क्या चाह रहे हो? मानसिक रूप से तो कुछ चीज समझ में नहीं आएगी। कैसे समझेंगे हम? आप केवल हर जगह, हर शब्द की जगह स्पिरिट ही रख दोगे, जो कि फंडामेंटली है, पर बात कैसे करेंगे? मैकेनिज्म तो हुआ नहीं उसका। तो ये लाइफ एनर्जी 5 जो कोर्स है उसका क्या एक्टिविटी है? लाइफ एनर्जी, ये तो 5 कोष यहां ऑपरेट करते हैं मैटर के अंदर। यहां हर कोष हर के अंदर एंटर करता है। वो अगर एंटर नहीं कर रहा होता तो आप उसके संपर्क में नहीं आ सकते थे। अगर मेरे आंखें नहीं होती तो जगत को नहीं देख सकता, कान नहीं होंगे तो शब्द नहीं सुन सकता। तो आप चाहे समाधि अवस्था में भी किसी लोक, जो जिन लोकों का नाम लिया है या जिन कोषों का नाम लिया है, वो यदि हमारे अंदर करस्पॉन्डिंग रिसेप्टर्स नहीं होते तो आप इनके बारे में सचेतन नहीं हो सकते थे। यहां हम क्योंकि इस लोअर अभिव्यक्ति में हैं, हम जड़ तत्व के अंदर हैं। इस जड़ तत्व के अंदर लाइफ एनर्जी जो है, वो आपके मन और शरीर, इन दोनों के बीच में लिंक का काम करती है, कड़ी का काम करती है। स्पिरिट की पावर है होने। तो इसको कैसे ऑपरेट करवा सकते हो, कैसे क्या कर सकते हो, वही चीजें मैं कर रहा हूं। और इसीलिए मैंने कहा कि माइंड में आपके विचार हो सकते हैं, आप खूब अध्ययन कर सकते हो, आप खूब खूब सावित्री की पेंटिंग बना लो, चाहे आप कुछ भी कर लो। साधना अपनाने का कोई शॉर्टकट नहीं है। वो ही इसकी कड़ी को सारे को रीफ्रेम कर देता, फॉर्मुलेशन को चेंज कर सकता है। साधना का और कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। अध्ययन करना, ये करना, चिंतन करना, वो ठीक है सारे, एट द मोस्ट सात्विक बना देंगे, आपको लिबरेट नहीं करेंगे, कभी नहीं कर सकते। नहीं तो गुरुवाद का कोई मतलब ही नहीं था। यहां तो एकमात्र गुरु के प्रति अनन्यता, यदि वो धुरी से आप हटते हो
तो सर्वनाश निश्चित है। नहीं तो खुद ही कर लेते। मन खूब विकसित है, ये खूब विकसित है, खूब व्याख्यान कर रहे हो, खूब आप अपने आप को ध्यान, जप, ये वो ये सब आप कर सकते हो, फॉर्मुलेशन चेंज नहीं कर सकते। मूलतः वो का वो रहता है। ज्यादा से ज्यादा ये है, सात्विक हो जाओगे, आपके अंदर जो लेटेंट पावर्स हैं वो ऑपरेट कर जाएंगी, वो इफेक्टिव हो जाएंगी, जगत में खूब खूब काम कर लोगे। पर जो अज्ञान का यहाँ स्थापत्य है उसको तो कुछ नहीं कर सकते, उसको टच नहीं कर सकते, वो तो वैसा का वैसा रहेगा। ठीक है हाँ भैया। विवेक, ठीक है। कुछ 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 समझ आ रही है ना ये? हम्म। हाँ जी दीपक जी। हाँ, इसमें जो फिगर बन रहा है मेरे दिमाग में, इसमें मूलतः तो ये बात हो गई कि लाइफ प्रिंसिपल हमारी अभिव्यक्ति का मूल फॉर्मूला है, फंडामेंटल फॉर्मूला है। एनर्जी है, फॉर्मूला नहीं। फॉर्मूला तो माइंड को दिया जाता है, जो डिवाइन माइंड है, सुपर माइंड के अंदर सारा फॉर्मूला है। और जो आपका माइंड है यहाँ, है उसी का डेलीगेट, उसी का ही कारिंदा है, उसी का ही व्यक्ति है। पर यहाँ उसको इंद्र की शक्ति इसीलिए करनी जरूरी है, नहीं तो क्या है कि वाइटल उसमें जब प्रवेश कर जाता है तो माइंड एक इंडिपेंडेंट शक्ति रहने की बजाय उसका सर्वेंट बन जाता है। फॉर्मूला तो माइंड को दिया गया है, ये तो एनर्जी जगह जगह केवल इसको एनर्जी एनर्जी एनर्जी, फॉर्मूला सुपर माइंड के पास है सारा। और ये एनर्जी यूनिवर्सल जो एनर्जी है वहां से आ रही है। यूनिवर्सल उसका रूप है, उसका रूप ट्रांसेंडेंट भी है, इंडिविजुअल भी आपके भीतर, जो आपकी खुद की चित शक्ति के रूप में मां विराजमान है। ये जगत भी उसी का ही प्रसार है, यूनिवर्सल कोई अलग से कहां से आ जाएगा? यूनिवर्स तो आपका ही तो प्रोजेक्शन है, आप में जो और जगदम्बा इस बैठी है, हैं? और इस एनर्जी के कारण अब तक यहाँ पे 3 कोषों का अभिव्यक्ति अब तक हुई है। इसको जिसको हम बोल सकते हैं जड़ के रूप में शरीर का, फिर प्राण का, फिर वो मन का। अभी हायर अभिव्यक्ति मन लेवल तक इस एनर्जी ने करवाया है। नहीं, उल्टा है इसमें, क्योंकि ये एवोल्यूशन चल रहा है। इसमें इन्वोल्यूटेड तो सारे कोष हैं, इन्वोल्यूशन तो सारों का इसमें। अरे बीज के अंदर पूरा का पूरा वृक्ष है, अगर वृक्ष उस बीज के अंदर नहीं होता तो ये नहीं हो सकता है कि ये जब बीज प्रस्फुटित होगा तब वृक्ष बनेगा। फंडामेंटली तो वृक्ष उस बीज के अंदर है, पर ये एवोल्यूशन चल रहा है, तो उल्टे क्रम से ये चालू हो गया। जो तो ठीक। सूटकेस के अंदर तह से आपने चीजें रखी, जो सबसे लास्ट में रखी वो सबसे पहले निकल जाएगी। तो इसलिए इसके अंदर नेसेंस वगैरह से धीरे 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 सबसे पहले तो जड़ तत्व आया है। इसमें जड़ तत्व के अंदर सारे कोष हैं, यही तो कह रहे हैं इसके अंदर कि मैटर के अंदर, ये कह दिया ना, इस मैटर के अंदर सारे कोष हैं। दिस ग्रोस मटेरियल बॉडी, ये रहा, एन एनकेसिंग वाइटल शीथ, मेंटल बॉडी, बॉडी ऑफ ब्लिस एंड नोसिस, सारे ही हैं इसमें, ऐसा नहीं कि नहीं है। ये नहीं होते तो इवोल्व करने की संभावना अलग से कहां से आ जाते हैं सभी। इसीलिए अगर धीरे 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 जैसे आप ये सुन रहे हो और कर रहे हो, आप में धीरे धीरे रेस्पॉन्ड करने वाली बात है। कैसे? अगर आप में निहित नहीं होती तो रेस्पॉन्ड कर ही नहीं सकते थे। यही बात बिठा के रोज इसको यहाँ इसी कमरे में भैंस को बिठा लो, और उससे आपके जब जब तक ये 2 वॉल्यूम चलते हैं तब तक उसको भैंस को यहाँ बिठाए रखो, वो दिव्य जीवन की बात करे तो है ही नहीं नेसेसरी उसके अंदर कोई वो बात, तो ऑलरेडी है ये। और कुछ? जी ठीक है, ये बहुत ही मौलिक चीजें चल रही हैं। इसको आगे जो है ना और खुलता जाएगा। ये अब इन सेंटेंसेस के साथ दीपक जी ये समस्या है, इसमें कोई भाषा की बात क्या करे, अंग्रेजी क्या कर ले इसकी, अंग्रेजी हिंदी क्या कर ले, अभी सेंटेंस बनाओ कैसे, इसका अनुवाद कैसे करो, कैसे जोड़ो इसको? ये तो आपके सामने है सेंटेंस। यदि ऐसे तोड़ तोड़ के नहीं इसको पढ़ें, इस तरीके से नहीं पढ़ें,
ये कुछ नहीं समझ में आते, सेंटेंस ही नहीं समझ में आता कि लिटरली कहना क्या चाहते हैं ये। आपने तो देख लिए क्या सेंटेंस आए। अब ये पूरे के पूरे चैप्टर्स सिंथेसिस के, लाइफ डिवाइन के ऐसे ही चैप्टर्स हैं। कौन हाथ डाले इसके अंदर ये बताओ। इसलिए वो जो डाल रहे हैं उनकी अपन तो, उनके विवेचन का तो अपन क्या विवेचन करें। बाकी जब बारीकी से देखते हो तो आप कहते हो अरे ये तो बात ही कुछ और है, ये तो खाली शोरगुल शोरगुल था। यहां है समस्या। पर ये सारे जीवन की आपकी कड़ी है। अनिल जी कोई बात है? हाँ पंकज जी, अ, इसका मतलब ये निकल रहा है जैसे मतलब ये जो अभी अपने जो अननोन प्लेन्स हैं मतलब उनके बारे में अपने कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, और मतलब वो वी हैव टू ओपन न्यू प्लेन, मतलब जो एक्सपीरियंस एंड अनडिस्कवर्ड जो है अननोन प्लेन्स है उनके बारे में पता ही नहीं है, तो वो अपन असिमुलेट नहीं कर पा रहे, इसीलिए हाँ, क्या पर क्या हाँ चीजें हैं वो, मतलब वो। पर आपके हाँ। अंदर जो भी चीज घटित हो रही है ये यस। घटित उन्हीं, आप जिनके बारे में सचेतन हो उनका प्रभाव है कम। हम्म। जो आपकी सचेतनता में आ गए उनका प्रभाव विशेष आपके बीइंग में नहीं है। आत्मा के बारे में कौन से सचेतन हो, पर काम तो सारा वही कर रही है। हम्म। ये और भी जोरदार बात है। हाँ हाँ। सचेतन होने से आप इफेक्टिव मैनिफेस्टेशन में ला सकते हो, वहां तक तो है ठीक। पर हम्म। भगवान की क्रिया इससे कोई बाधित हो जाती है? बिल्कुल नहीं। अगर मनुष्यों की सचेतनता पे निर्भर होती तब तो भगवान की क्रिया हो ही नहीं सकती थी। हम्म। तो जिसके विषय में सचेतन है वो तो एक कितना विशाल ब्रह्मांड है, उसमें कोई एक कण के बराबर भी, आप भौतिक ब्रह्मांड के ही कण के विषय में सचेतन नहीं हो, उसके बाद में आपके प्राणिक जगत है, मानसिक जगत है, उससे ऊपर के जगत है। सचेतनता तो बिल्कुल नहीं है हमारी, हाँ कुछ भी वही। सचेतनता नहीं है। और फिर भी वो चीजें हमारा गठन कर रही हैं। और यदि इसमें आपने अपने आप को, संकल्प शक्ति सबसे प्रभावी चीज है, रोज मैं ये बात कह रहा हूं, कॉन्शियसली मां के पक्ष में रख दो, अपने निर्णय सही करो, आप ये सारे स्पेक्ट्रम को रीस्ट्रक्चर कर दोगे। जाने न जाने डिवाइन की सारी चीज, ये सारे लोगों को भेद के आप एक नया फॉर्मुलेशन ले आओगे। इसलिए मैं आपको जो प्रक्रिया बता रहा हूं ये कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं है, इसलिए कर नहीं पा रहे। ये रोज सुन के चले जा रहे हैं पर उसको कर थोड़ी पा रहे हैं। ये मैं हाँ जानता हूं ये डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट। मुश्किल है। बिल्कुल। वेदों में इसी चीज का सिंबोलिज्म है, ये सब टोटल सिंबल इसी चीज का है। तो दीक्षित समझ सकता है, आम आदमी बेचारा कैसे समझे ये बताओ। इसलिए जो नहीं, व्याख्यान करे उनकी भी गलती नहीं है, अकल ही बहुत ही नहीं है। गहरी, बहुत गहरी, बहुत डीप चीज है सर, मतलब वो सिमुलेट मतलब उस लेवल जब तक नहीं जाएगा पर नहीं समझ पा रहे हैं, वो सही बात। अब सोचिए, अब इसका कंपैरिजन कौन सी और दूसरी योग पद्धति से करोगे आप? वो तो तो आपको लेवल टेक्निक्स बताते हैं, ऐसा ये कर लो, ऐसा वो कर लो, ऐसा ये ध्यान कर लो, ऐसा ये। अरे यार ये तो बात ही कुछ और कह रहे हैं श्री अरविंदो। नहीं, हमारे ग्रुप के लोग पहले कह रहे थे नहीं नहीं आध्यात्मिक बातें सब एक ही हैं, श्री अरविंद भी वही कह रहे हैं, दूसरे भी वही कह रहे हैं, ये वाले भी। तब मेरे को थोड़ा आश्चर्य होता था, और ये सैंपल भी मिल जाता था कि बिल्कुल आप गधे हो बस। ये कहने में कोई शर्म नहीं करनी चाहिए, आपकी नहीं कह रहा मैं, पर जो बहुत ये फाइन मामला है सर, मतलब बहुत ही प्रिसाइज, मतलब प्रिसाइज से प्रिसाइज होते जा रहा है ना, प्रॉब्लम ये है इतना ज्यादा जो है ना अंदर। अब आप समझ पा रहे हैं ना इस चीज को? देखो इतना ये इतना बात आसान कुछ नहीं। और है। बिल्कुल। रविकांत जी कोई बात कहना चाहेंगे आप? हाँ, इसको कई बार सुनना पड़ेगा, समझ में आएगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो एक नेसेसरी ग्रूव्स ही नहीं है माइंड में, ग्रहण करने वाली रिसेप्टर्स ही नहीं है। मैंने आपको बहुत कोई ऐसा एक फोन ला के दे दिया पर वो नेटवर्क यहाँ है ही नहीं। मैंने मोबाइल तो आपको एक ऐसा लेके ला के दे दिया जो सैटर्न तक के वाइब्रेशंस रिसीव करता है, पर वहां कोई है ही नहीं यार। मोबाइल तो जबरदस्त ला दिया पर नेसेसरी चैनल्स भी तो होने चाहिए। तो ये बातें तो इस तरीके की हैं, तैयारी करनी पड़ेगी। ये अभी आपने सोचा मैंने पढ़ लिया, गीता प्रबंध पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, ये बातें आहत जरूर करती है। मैं कहना चाहता हूं इसमें कि भाई इसकी तैयारी, मैं उसी तैयारी की, संडे को भी मैंने उन लोगों की इसी तैयारी को सोच के करी थी। और अभी भी मैं रोज कहता हूं लिखो, 5 मिनट का लिखो, मेरे को भेज दो। एक क्लास, एक सीरीज 5 मिनट की लिखो और मेरे को भेजो, मैं सुनता हूं उसको। मैं रिकॉर्डिंग के साथ आपके लिखे हुए को, मैं कभी भी कहीं भी बैठा होगा,
मैं समय निकाल के आपका जरूर देखूंगा और उसको बारीकी से देखूंगा। अरे जब कोई सामने से आपको इस तैयारी के लिए है तो आप क्यों इसके अंदर इतना, मैं तो कह रहा हूं अगर मेरे को ये इस तरीके के ऑप्शन हो मैं तो सारा समय लगा दूं इसके पीछे। ये करो, ठीक है देविका जी? हाँ जी। आप ये सेंटेंस खुद आप देखोगे तो ये बिल्कुल ऐसे लगेंगे अनइंटेलिजिबल से कि कह क्या रहे हैं, ये किसको किससे जोड़े। और अभी भी ये समझाने के बाद आप इसकी अपनी जो चर्चा है उसके अलावा आप इस सेंटेंस को पढ़ो, इंप्रेशन भले ही थोड़ा बहुत, पर कुछ नहीं समझ में आता कि एग्जिस्टेंस यहाँ सत्य, जैसे एग्जिस्टेंस है अस्तित्व के रूप में भी श्री अरविंद काम में ले रहे हैं, सत्य के रूप में भी एग्जिस्टेंस कॉन्शियसनेस ब्लिस। अब यहां तो सत्य कह दिया उसको। एनकेसिंग कोश, अब ये क्या कहां से लेके आओगे भाई? डिक्शनरी तो देगी नहीं आपको ये। कोई भी आपको कैसे करो इसको ट्रांसलेट, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। मैंने इनके सारे अनुवादों को बारीकी से देखा है और देख के मेरे जो पॉइंट्स मैंने नोट किए हैं वो मैं ही जानता हूं बस। ये मैं आपको चाहता हूं कि आपकी तैयारी यहां इस ग्रास रूट लेवल से करोगे तब धीरे धीरे काम बनेगा, ऐसे बनेगा नहीं। मैं आपको एक्चुअल प्रक्रियाएं जो हैं वो बता रहा हूं। ठीक है, यहां विराम हाँ दें। हाँ पर जी। अब समझ में तो कुछ कुछ तो आ रहा है ना? हाँ जी, और बिल्कुल। कोई पद्धति आपको ये चीज नहीं दे सकती। वो इस फ्रेमवर्क में फिट हो सकती है, उसका एक लिमिटेड स्थान है, सुई की जगह सुई काम में आ जाएगी। इनफैक्ट ये फ्रेमवर्क होने के बाद सही सब चीजों को अपना स्थान मिल जाएगा। उससे पहले तो किसी को आप अनड्यू, किसी को रेस्पेक्ट दे बैठोगे, किसी को जिसको देना चाहिए उसको नहीं दे पाओगे। इस स्कीम में सब चीजें एकदम परफेक्ट स्थान पे बैठ जाएगी। किसी को आपको निगेट करने की आवश्यकता नहीं, किसी को आपको हटाने की आवश्यकता नहीं, सब चीज सामंजस्य में बैठ जाएगी। तो यहां विराम दें। कल, अच्छा कल जो है, कल हो गया सैटरडे, अपनी 5 बजे दमदर शुरू करेंगे। हाँ जी। ठीक है, हाँ जी। कल, कल और परसों 2 दिन। जय श्री मां। जय श्री मां।